दोस्तों कल मैंने एक लाइट कलर की प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर नेक डिजाइन बनाया था। अच्छा बना था तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने इस तरह का बुकरम का पीस लिया था जिसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया था। इसके ऊपर अपने नेक की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाने लगी, मगर हमने लंबाई का निशान तैयार नेक से 1 इंच कम लगाया है और चौड़ाई जितनी नॉर्मल नेक की होती है उतनी लगा लेनी है। दोनों निशान को अच्छी तरह से मिलाकर गोलाई बना देनी है। अब नेक के नीचे वाली साइड में आपको 5.5 इंच की लंबाई लेनी है और इसकी चौड़ाई की तरफ 1.25 इंच का निशान और नेक की चौड़ाई की तरफ 1.25 इंच का निशान लगाकर इसको ऐसे गोलाई की शेप में बना देंगे और साइड में इसका मार्जिन रखेंगे 1-1 इंच। इस तरह से हमने बुकरम के ऊपर नेक को ड्रॉ कर लिया था और इसकी साइड में से कट करना शुरू किया और बाद में हमने इस नेक को बीच में से भी कट कर दिया। आपको भी इसी तरह से मिलाकर अच्छी तरह से कट करना है। ये देखिए हमारा नेक डिजाइन इस तरह सा कट हुआ है। ये हमारी कुर्ती का प्रिंट है और इससे हम नेक की डिजाइनिंग करने वाले हैं। फैब्रिक के रॉन्ग वाली साइड में हमने नेक को इस तरह से रख लेना है। अच्छी तरह से पिन अप भी कर लेना है साइड में से, या फिर सिलाई लगा सकते हो, बाद में रिमूव हो जाएगी। और साइड में जो फैब्रिक है उसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाकर कट कर देना है और जो इसके बीच में कॉर्नर है छोटे छोटे से कट लगा देंगे। और दोस्तों जो हमने साइड में फैब्रिक छोड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करके एक एक पैर की सिलाई को लगा लेंगे और पिन अप को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो फैब्रिक ऊपर की तरफ बढ़ाकर रखा हुआ है उसको हम कट करना शुरू कर देंगे। नेक के ऊपर भी हमारा जो वेस्ट फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब जो हमारा नेक रेडी हुआ है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सेंटर में एक कट लगाना है और सेंटर में एक निशान लगा लेना है। तो ये देखिए हमने कट लगा लिया और चौक से हम इसके सेंटर को ड्रॉ कर लेंगे। नेक के साइड में लगाने के लिए हमने एक बारीक लेस ली है, आप पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं इस लेस को कैसे लगाना है। लेस को हमने नेक के इस तरह से नीचे रखा है। लेस की जो एक साइड में किनारी है उसको नेक के नीचे दबा देना है और नेक की साइड में किनारी किनारी के ऊपर सिलाई को लगाना है और जैसे जैसे हमारी शेप आती जाएगी आपको वैसे ही सिलाई को लगाते जाना है और लेस भी आपकी अपने आप लगती जाएगी। और नीचे वाली शेप में जो कॉर्नर आ गया उसको अच्छी तरह से बना लेंगे। लेस की जगह पे अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो भी चलेगा। तो चलिए लेस हमारी अटैच हो चुकी है, इसको कट करेंगे। अब इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करना है। सेंटर को अच्छी तरह से मिलाते हुए साइड में से पिन अप कर देंगे ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो और सेंटर में भी हमने पिन अप कर लिया है और नेक की शेप में हमें सिलाई को लगा देना है जैसे कि हमारी शेप है। नॉर्मल नेक जैसे कि हम अटैच करते हैं वैसे ही हम सिलाई लगाकर इसको बीच में से कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर हमने नेक को बीच में से कट कर दिया है। पिन अप को रिमूव कर देंगे और जो हमारी कॉर्नर है और गोलाइयां हैं उनमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि ये दूसरी साइड में अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। कट को लगाने के बाद इस नेक को आगे वाली साइड में फोल्ड करना है और इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। दूसरे कॉर्नर को भी अच्छी तरह से निकालना है और इसके साइड में हमें सिलाई को लगाना है जहां पे हमने लेस को लगाया था। नेक की किनारी में हम सिलाई बाद में लगाएंगे। अब इसके बाद हमने एक वेस्ट फैब्रिक लिया है। अब इसको उल्टा फोल्ड करते हुए एक साइड में खुला छोड़कर सारी साइड को सिल देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ये फैब्रिक हम नेक के बीच में लगाने वाले हैं, मगर उससे पहले हमें नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जितनी हमारी रेडी लेंथ है नेक की उतना आधा इंच बढ़ाकर हमें लगाना है। चेंज हमारा रेडी है तो हमने 6.5 इंच की दूरी पे निशान को लगा लिया क्योंकि हमने 1 इंच कम कट किया था। कट करने के बाद इस फैब्रिक को हम नेक के नीचे रखेंगे। जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे इस फैब्रिक को रखना है और जो शेप हमारी आ रही है उसको ड्रॉ कर लेना है। अब इस फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। इसके ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी को ले लिया है। इसको डबल फोल्ड करके एक रफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह की आपको पट्टी तैयार कर लेनी है। पट्टी के बीच में से हमने 4-4 इंच के इस तरह के पीस कट करने हैं। काफी सारे पीस आपको कट कर लेने हैं। एक तो हमने ये कलर के रेडी कर लिए थे और एक ये। और अब जो फैब्रिक हम नेक के बीच में लगाने वाले हैं उसके ऊपर आपको इस तरह से क्रॉस करते हुए इन पट्टियों को लगाना है। सबसे पहले हमने एक कलर की लगानी है, उसके बाद हमने दूसरे कलर की। इसको तिरछा लगाना है। दोनों साइड से हमें इन पट्टियों को तिरछा लगा देना है। अब दूसरे कलर की लगाएंगे। धीरे धीरे अगर आप लगाते जाओगे तो आप एक साथ भी लगा सकते हो। दोनों साइड की पट्टियों को आपको इकट्ठा रख लेना है और सिलाई को लगाते जाना है। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब आप बनाओगे तो आप सीख जाओगे। सेंटर वाली साइड से हमारी वी शेप बनती जाएगी और हमारी पट्टियां लगती जाएगी और ये पट्टियां आपको वहां तक लगानी है जहां तक आपने शेप को ड्रॉ किया हुआ है, जितनी की आपकी लेंथ आ रही थी नेक के बीच में।
इसी तरह हमने भी काफी सारी पट्टियों को लगाकर इसको फिल कर दिया था। अब इसके ऊपर हम नेक को अटैच करने वाले हैं। नेक की जितनी हमारी तैयार लंबाई है उसके नीचे ही आपको इस पैटर्न को लगाना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से पहले पिन अप कर लो, फिर ही सिलाई को लगाना। ये सिलाई आपको ऊपर की तरफ नेक से लेकर आनी है और यहाँ से पक्का करते हुए इस तरह से सिलाई को लगाकर नेक को फिनिश कर देंगे। और बैक साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको थोड़ा थोड़ा सा छोड़कर कट कर देना है। तो इसी के साथ ही हमारा नेक डिजाइन तैयार हो चुका था, मगर हमें थोड़ा थोड़ा सा खाली लगा तो हमने इसके बीच सोचा कि बटन लगा देते हैं। और आजकल पिनटेक्स वाला नेक डिजाइन बहुत ही ज्यादा चल रहा है। अगर आपको ये नेक डिजाइन भी सीखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।